हेलो एवरीवन। हमारा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था। हमने कुछ मेथड्स देख लिए थे, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लिए थे और होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई थिंक सबने उसको फॉलो किया होगा। हम आज चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी में ही मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ही पढ़ते हैं और भी चीज़ें कि और भी कैसे प्रकार के हमको फंक्शन मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के और हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी में आता है फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बारे में पहले पढ़ भी रखा होगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ जरा। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, दो चीज होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ऐसे फंक्शन, मैं दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ, इसके बारे में भी इसके बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी कि मैं किस टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे फंक्शन जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 2xy लिखा है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये दो तरह के यहाँ फंक्शन अपने दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या होता है कि जब कोई फंक्शन एकदम से, मैं जिसको क्या जब क्या करूंगा, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूँ। जिस फंक्शन में मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूँ, वो सारे फंक्शन हमारे कैसे कहलाते हैं, एक्सप्लिसिटली। सब हमने क्या होगा कि 11th में सब चीजें पढ़ रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंट्रो आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इम्प्लिसिट क्या होता है कि जब चीजें क्या होती है तो खिचपिच, मतलब खिचड़ी टाइप का बना होता है कि x भी उसमें है, y भी उसी में है, हम उसको सेपरेटली ऐसे देख नहीं पाते। ठीक है, क्या होता है, हम यहाँ पे एकदम से इसको अलग से देख नहीं पाते, क्या चीजें मिक्स होती है। वैसे फंक्शन क्या कहते हैं, हमको इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्योंकि दिखा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है इसका। मेन हमको टॉपिक क्या पढ़ना है, ये चीज कि अगर ऐसे हमको मिलते हैं फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन मिलते हैं, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल को सॉल्व करता हूं, तो थोड़ा सा शायद आई थिंक और अच्छा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल अपने पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है आपने को, वही चीज क्या है, dy अपॉन dx ही क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो चीजें सारे में सिंपल सी। तो क्या होता है कि हम करते क्या है, बेसिकली हमने क्या dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, बेसिकली क्या करना है अपने को, dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करते हैं इसमें। जैसे आपने क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो गया। ठीक है, चलो प्लस, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 तो चलो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो फंक्शन दिख रहा है x एंड y, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, क्या u इंटू वी वाला। तो हम देख लेते हैं इसको, हम अभी कर लेते हैं इसको, क्या x और y। ठीक है, प्लस इसको भी करना अभी अपने को, 2 क्या कर लिया, 2 कांस्टेंट है बाहर लिया, y क्यूब क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, और फिर जब y के दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ गया, और 4 का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इतना चीज। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, ये पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, तो इसी को डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम, 2x प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, और क्या हुआ, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक लिख देते हैं, अगले वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस अगले वाला लिख के पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, प्लस क्या है 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx। बस ऐसे सिंपल तुम्हारा आंसर आ गया, dy अपॉन इसको चाहिए, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। लेकिन हमको क्या आंसर जो हमको दिखाना है, वो क्या दिखाना है, dy अपॉन dx दिखाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ चीजों को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कॉमन उठाने के बाद क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ये भी देख लेते हैं। ये 2x को यहाँ पढ़ा रहने दो, प्लस मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, क्या जाएगा 2x dy अपॉन dx, प्लस क्या आ गया 2y आ गया, प्लस क्या आ गया 3y स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो गया। देखो
ये वाले में से dy अपॉन dx क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और बाकी ये चीज और ये चीज हमने उस पार भेज दिया, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाए अपने को, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, मिलेगा 2x माइनस 3y स्क्वायर सॉरी प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x 2 कॉमन ले लो, x भी सॉरी पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस 2y, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करो, इसको चाहे तो सेपरेट एकदम से अलग से कर लो, तो डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं माइनस 2, क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। यही क्या हो गया, सिंपल सा आंसर अपना यहाँ से निकल के चला आया। ठीक, तो क्या होता है, अपने को इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा कुछ देखने को मिलता है और हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें बहुत इजी है, बस पता होना चाहिए कि किस फंक्शन को क्या कहते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, बस इतना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि और भी कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसको बताता हूँ मैं। देखो, डिफरेंशिएशन में जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही अपने को यहाँ पे चीजें पता चलेंगी। ठीक है, क्या होता है, इसका थ्योरी पार्ट ज्यादा इतना कुछ खास मतलब है नहीं इसमें ज्यादा कुछ, बट क्या है इसमें कि जितने क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप के, उतना ही अपने को डिफरेंशिएशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन अभी मैं उठाता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन है लिखा है y इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू, अच्छा सब देखते हैं, उसको रहने देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है x अंडर रूट में 1 प्लस वाई, ठीक है, प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, कुछ ऐसा रखा हुआ है। और कह रहा है कि प्रूव करना है क्या, देन प्रूव दैट व्हाट, प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या मिल रहा है अपने को, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो होल स्क्वायर नहीं, सॉरी होल स्क्वायर है, क्या कह रहा था, होल स्क्वायर है वो, कुछ ऐसा कुछ गिवन है और ऐसा कुछ अपने को प्रूव करना है। देखो चीजें आसान है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसको और सिंपल बना लो। क्या, रूट को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो रूट का डिफरेंशिएशन हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ओके, क्या करते हैं कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई ऐसे रखते हैं, इसको उधर भेज दिया, माइनस ऑफ वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू में, सॉरी। ठीक है, अब क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिल गया अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई मिल गया इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स मिल गया। ये तो दिख रहा है, इजी सा हो गया, कितना इजी। ठीक, और इजी देखिए इसको, और कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि फाइनली अपने को क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको चीजों को और इजी कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर, कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, आई थिंक कुछ मिस्टेक है शायद, एक सेकंड देखना जरा। चलो काम करते हैं, क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा और इसको वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई किया होगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ गया होगा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया होगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर उधर था, इसको इधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। यहां से क्या मुझे दिख रहा है, ये मैं क्या कर दूं, ये एक्स माइनस वाई और ये कुछ एक्स प्लस वाई दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लू कुछ, मैं अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो यहां से क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बच जाएगा कुछ। ठीक है, सही जा रहा है, वाई माइनस एक्स बच गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, मिस्टेक तो एक बार और देख लेते हैं। एक्स कॉमन ले लिया यहां से, वाई ले लिया कॉमन यहां से। ठीक है, तो क्या बचा, वाई माइनस एक्स, हाँ बराबर। अब देखो यहां से कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, यहां से क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी।
और यहां से ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्या चीज हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। y माइनस एक्स और x माइनस वाई, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा है। देखो आ गया, ये कैंसिल होगा, बट यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे बाद में, ये समझ जाओगे कैसे। ये कैंसिल करके मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्या आ गया यहाँ से x प्लस वाई माइनस इक्वल टू माइनस का एक्स वाई आ गया। और जब हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो और इजी निकाल लेंगे। क्या करते हैं इसको, y इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते, वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स। तो जो फाइनली जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा। ये मेरी क्या वैल्यू है, अभी सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आई है, ठीक है। y की वैल्यू यहां से हमारी निकल के आ गई। और जब y की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन अपने को आता ही है, u अपॉन v टाइप से कर लो, या फिर अगर कुछ तुमको दिख रहा है कुछ मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, वैसे कर लो, ठीक है। तो ये अपना रहेगा होमवर्क की मुझे इस चीज को डिफरेंशिएट करके ये लाना है, तो कैसे आएगा। जो मेन पोर्शन था वो तुम्हें बता दिया क्लियर। अब क्या करना है, एक फॉर्मेलिटी टाइप में एक डिफरेंशिएशन करना है और चीजों को प्रूव करना है, ये तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही है, बट ठीक है, थोड़ा सा ठीक से क्वेश्चन है थोड़ा इजी। उस टाइप के क्वेश्चन अपने को टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको तुम लोग क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसा प्रूव करना है तो वो कर लेना, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लिखा हो y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू, इफ क्या है, y इक्वल टू लिखा हुआ अंडर रूट में साइन x, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसमें एक अंडर रूट है, क्या लिखा हुआ उसमें साइन x, फिर प्लस, फिर ऐसे अंडर रूट है, इसमें क्या लिखा है साइन x, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होते चला रहा है, जो कब तक, अप टू इन्फिनिटी तक, कुछ ऐसा तरीका है फंक्शन, ठीक है। एक बड़ा सा रूट है, याद रखना, एक बड़ा सा रूट है, इसके अंदर चीजें क्या है, छोटे छोटे से ढेर सारे होते जा रहे हैं। फिर क्या करना है, अपने को सिंपल सा यहाँ पे dy अपॉन dx को फाइंड करना है। कैसा, dy अपॉन dx को सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है। ये अपना टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, वैसे उसमें 3 क्वेश्चन है शायद, इसलिए मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी सब हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं सिंपल से कह दूं कि y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में साइन x प्लस y, तो क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है, हाँ, क्यों, क्योंकि देखो ये y की वैल्यू दिख रही है, फिर से मुझे वही चीज जो इतना लिखा हुआ है, जब इन्फिनिटी तक है, इट मीन्स यहां से भी वही चीज होगा, यहां से वही होगा, नेक्स्ट स्टेप से भी वही चीज होगा। ये मीन्स के y ही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x प्लस वाई, ओके। अब रूट है, ऑब्वियस बात है, चीजों को ठीक करना, तो मैं क्या करूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। ये चीज भी दिख रही होगी, इजी सा समझ में आ रहा। अब क्या करना है, सिंपल से डिफरेंशिएट कर लेना है और dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेना है। डिफरेंशिएट कैसे होगा, इसको कर सकते हो, इधर भी क्या हो जाएगा, 2y और dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू साइन x का क्या हो गया, cos x प्लस y का क्या होगा, dy अपॉन dx हो गया। अब dy अपॉन dx इधर भी है, तो क्या करूं, उसको इधर ले आओ, तो 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos ऑफ x, यहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू cos ऑफ x। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, dy अपॉन dx का आंसर आ गया यहाँ से cos ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। ये आंसर यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और दिए टेक्स्ट बुक में,
एक कुछ x की पावर वाला समथिंग शायद कुछ है, एक अंडर रूट में एक और भी क्वेश्चन है, तो ऐसे अपने को यहाँ पे कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसको भी नोट डाउन करो पॉज करके, फिर आगे भी और क्वेश्चन लिखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन इसमें करेंगे उतना अच्छा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे अपने को और हमारा डिफरेंशिएशन उससे स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसमें कुछ हटा दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, समझते हैं उसको भी। सिंपल है, आई थिंक सबको जाना चाहिए वो चीज तो अपने आप ही। लिखा हुआ इफ y की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 4x प्लस 3, देन फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है dy अपॉन dx फाइंड करना है। कहाँ पे, एट 2,1। देखो ये बड़ा काम की चीज है, इसको आगे जब समझाएंगे इसका यूज होगा। कुछ अगर ऐसा लिखा होता है तो क्या काम होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया चीज तो सिखा रहा है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखना जरूरी है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सिंपल सा डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है पहले, y की पावर 5। ठीक है, तो देखो y की पावर 5 को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5y स्क्वायर, पहले तो ये आ जाएगा। फिर से y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको मैं dy अपॉन dx लिख लिया। बड़े एक एक छोटे छोटे स्टेप लिखना, प्लस ये दो फंक्शन दिख रहा है, तो क्या हुआ, 8 लिखा, अगले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अगला वाला लिखा, पहले वाले डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, और फिर x में क्या होगा, 3x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4x में क्या होगा, 4 हो गया और उसका 0 हो गया, कुछ इतना बच गया अपने पास। अब कुछ नहीं करना, यहीं से भी चीजों को ठीक करना है बस। कैसे करोगे, यहां से देखो dy अपॉन dx कॉमन दिख रहा है, ऐसे तो क्या करते हैं, यहां से dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, क्या बचा 5y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, अगर मैं भेजना चाहूं चीजों को इधर तो क्या जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो dy अपॉन dx जो एक्यूरेट हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर प्लस 2xy, इतना आ गया अपना dy अपॉन dx। अगर हमसे सिर्फ dy अपॉन dx पूछा होता तो मैं इतना करके छोड़ देता, कहता कि आंसर है। बट हमसे क्या पूछा है, 2 पे वैल्यू बताओ, 2,1 पे क्या बताओ, इसकी वैल्यू 2,1 पे। इसका मतलब हुआ 2 मीन्स x, a मीन्स y 2 मीन्स x, 1 क्या है, ये y है। मतलब जहां जहां x होगा वहां 2 रखना है, और जहां जहां y होगा वहां 1 रख के इसका आंसर अपने को बता देना है बस। तो क्या आ जाएगा ये, -3 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 1 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 1 कुछ है इतना, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 -12 -1 अपॉन 5 प्लस 4, तो क्या जाएगा -11 अपॉन कुछ 9। एक बार मुझे कैलकुलेशन चेक कर, सॉरी 13 हो गया, नहीं सॉरी -13 अपॉन 9। एक बार मैं जरा इसका आंसर चेकआउट कर दूं, बाकी मुझे ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं कुछ मिस्टेक शायद होगी, कुछ चीज मिस हो गई शायद, आई थिंक कुछ मिस हो रहा है इसमें। ओ हो ये 4 तो मिस हो गया, सॉरी वही मैं कह रहा था, कुछ चीजें मिस हो गई। ये 4 यहाँ से मिस हो गया, 4 कहाँ था, ओके एक सेकंड में फिर इसको देख लेता हूँ। क्या होता है कभी छोटी सी चीज मिस आउट हो गई तो गड़बड़ हो जाता है, छोड़ा तो जरा ऐसे, ठीक है ये चीज था। हाँ तो यहाँ क्या था, 4 ऑलरेडी था, 4 माइनस क्या गया था, 4 के अलावा यहाँ पे माइनस आ गया था, अपने पास क्या बचा था यहाँ पे वाई स्क्वायर और 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया माइनस 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है अपॉन में 5y स्क्वायर प्लस 2xy आ गया,
अब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे। तो 4 माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स कितना था 2 का स्क्वायर अपॉन 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1। बस इसी को सॉल्व कर लो, फिर जो भी आएगा हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने से कर लेते हैं एक बार। 4 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा अपॉन क्या आएगा 5 प्लस 9 सॉरी 4। ठीक है, ये 13 और ये 4 10 और ये 9 11 4 13 9 तो 9 अपॉन आएगा इन 9 माइनस 9 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस का 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से माइनस का 1 आंसर। थोड़ा सा वो एक 4 मिस्टेक हुआ, एक 4 गैप हुआ से, तो पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो गया उसका। ठीक है, यहाँ से चीजें यहाँ से क्लियर आउट हो गई और हमारे यहाँ पे आंसर आ गई। इसको भी जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लो। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर टॉपिक्स पे। ओके, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स वाले फंक्शंस होते हैं उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, आई थिंक मैंने शायद उसमें कुछ बता रखा था उसका सबकी वैल्यू, बट फिर भी एक बार मैं फटाफट सब चीजें लिख देता हूँ जो कि 6 आइडेंटिटीज है उन सबकी वैल्यूज, तो इसको नोट डाउन कर लो। इससे पहले क्या अपने पास साइन इनवर्स एक्स है, इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। और ठीक है, और क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं बात करूंगा कॉस इनवर्स एक्स की, ये होता है इसी का माइनस का वर्जन। ठीक है जो साइन वाला होता है उसी का माइनस वाला इसमें चला जाएगा। फिर अगला क्या होता है डी अपॉन डी एक्स में अगर मैं मान लेता हूँ टेन इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर ये अलग अलग चीजें, ठीक है, ऐसे मैं लाइन खींच लूं। और अगर मैं बात करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट एक्स की बात करूंगा अगर मैं, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। थर्ड वन क्या है सेक इनवर्स एक्स का। अगर मैं बात करूंगा डी अपॉन डी एक्स, क्या बात करूंगा मैं सेक इनवर्स एक्स का बात अगर मैं करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है अपने पास अंडर रूट में एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब अंडर रूट में एक्स बाहर और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन ऐसा कुछ। अच्छा मैंने कुछ अलग गलत बोल दिया था, रूट बोल दिया था, बट ऐसा। लास्ट वाले क्या बचा डी अपॉन डी एक्स क्या हुआ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सब कुछ ऐसे रहेगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स और अंडर रूट में। ठीक है, तो ये चीज तुमको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, याद भी कर लो। मैं क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ एक बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ ये चीज कैसे आया होगा, एक प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। बाकी इतना कुछ इसका प्रूविंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बता दे रहा हूँ, उससे क्या होगा कि बाकी चीजें भी हम लोग समझ जाएंगे कैसे आया होगा वहां से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ और पहला वाला बताने की कोशिश करता हूँ कि पहला वाला जो आया होगा वो चीज कैसे यहाँ से निकल के आई होगी, कि इसको इस ये कैसा आया होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो सिंपल से क्या है, अगर मैं सिंपली से देखना चाहूँ चीजों को कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं लोग, यहाँ साइड उठाते हैं। अगर प्रूव करने जा रहा हूँ मैं ऐसा कुछ, अगर मैं एल एच एस उठाता हूँ यहाँ से, क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, मैं अगर सबसे पहले क्या करता हूँ कुछ रिलेट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मैंने क्या किया यहाँ पे मान लिया। ये क्या हो गया होगा कल को डी वाई अपॉन डी एक्स और ये होगा साइन इनवर्स साइन थीटा। ये क्या मिलेगा मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स मिल गया होगा, इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो गया होगा। इतना आ गया अपने पास, क्या डी थीटा अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, अब
ये चीज कैसे निकलेगी? अब मैं इसको देखता हूँ, इसको जो चीज है ये देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से डी एक्स इक्वल टू निकालना चाहूँ साइन थीटा, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा। और मुझे क्या चाहिए? डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए। तो क्या इसको रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब जब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। तो फाइनली में क्या है? डी थीटा अपॉन जो डी एक्स है इसको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो यहां से इसको चीजों को मिलाओ। ठीक है, तो ऐसा ही हमने पहला वाला प्रूफ कर दिया। इसी तरह से बाकी जो अपने पास 5 है वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है, ये जरूरत भी नहीं कोई इसका प्रूविंग आनी चाहिए। बट हाँ ठीक है, मैंने बता दिया एक चीज कि ऐसा चीजें होती हैं और यहाँ से ये निकल के आता है सोल्यूशन का। ठीक है, कोशिश करो इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये हो गया। अभी समझते हैं हम लोग सॉरी, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन अपने पास कि y इक्वल टू दे रखा है अपने को tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x। देखो फॉर्मूले सारे इजी हैं इसके, तो बस सीधे से क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा उसमें चीजों को नहीं रोकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? y इक्वल टू अपने पास दे रखा है tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कुछ ऐसा। और इक्वल टू कुछ दे रखा है, सॉरी इक्वल टू नहीं दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड करना है। क्या फाइंड करना अपने को? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, कहां पे? एट एक्स इक्वल टू -1 पे, एक्स इक्वल टू -1 पे, मतलब जो भी आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स पे, वहां अगर एक्स दिख रहा है अपने को तो उस एक्स की जगह पे हमको -1 वैल्यू रखनी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। ऑप्शन है इसके 4, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है एक बार लिख लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन, अब देखो क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अगर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो याद है अपने को, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो याद है, तो ये π/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये π/2 की वैल्यू होती है। अगर π/2 की वैल्यू से लिखूंगा तो मैं क्या इसको 2 अपॉन पाई कर सकता हूँ? पहले π/2 लिख देता हूँ, सॉरी। मैंने कहोगे सर कहां से कहां चले गए, ये क्या इसकी वैल्यू है? π/2। तो इन शॉर्ट अभी हमको डिफरेंशिएट ही क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू 2 पर चलेगा, 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अपने क्या करना है? tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, बस इन्हीं दोनों चीजों को तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। दोनों के फॉर्मूले अपने को पता है डायरेक्टली, दोनों के फॉर्मूले तो पता है अपने को, तो लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएगा कल को, यह क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अपॉन पाई, तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस इसका डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कुछ ऐसा। बस इसी को सॉल्व करना है और फिर हमारा वहां से आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं यही भी ठीक कर दूं कि माइनस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो गया। तो क्या मुझे दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है 2 टाइम्स ही कुछ है, 2 टाइम्स ही तो है। तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन पाई 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया अजीब सा। ठीक है, अब वैल्यूज रख दें। एक्स से क्या रखना है? माइनस का 1 रखना है। एक्स से जब हमने -1 रखा होगा, देखो अब डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया इतना। ठीक है, और क्या करना है अपने को? अभी करना है कुछ और, ये आप लिख देता हूं। अभी क्या करना है अपने को? डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1 की बात करनी है। तो जहां से एक्स का -1 रख देंगे। तो कैसे? 2 अपॉन पाई तो बाहर था ही ऑलरेडी, ये 2 था ऊपर, अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 अपॉन पाई क्या होगा? बस और बस यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? आंसर आ गया यहाँ से।
ठीक, अभी मैं यहाँ पे कुछ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख दे रहा हूँ, 3-4 हैं, वो अपने को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है। ठीक है, इसको पॉज करके पहले नोट डाउन करो, फिर मैं उसको लिखता हूँ, मैं इसको हटा दूं जरा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे, वो अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो 3-4 सब्स्टिट्यूशन है, वो कई जगह काम आते हैं। मैक्सिमम जब कई बार क्या होता है कि अंडर रूट पे चीजें होती हैं, ए होता है, एक्स होता है, कुछ 2-3 क्वांटिटी, तो वहां काम आता है सब्स्टिट्यूशन का। तो चीजें जो हमको गिवन होती हैं उसमें से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ठीक अगर नहीं हो पाता तो हमको क्या करना होता है, कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ता है। तो वही हम यहाँ करेंगे। ठीक है, मैं कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो और उसको दिमाग में बैठाए रहो हमेशा के लिए। यहाँ मैंने कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख दिए हैं जो हमको कई क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। जैसे कि अगर ये कुछ कभी ऐसा एक्सप्रेशन देखना अपने को, ये मैंने 4 टाइप के दिखा दिए हैं। ठीक है, 4 नंबर है कि कभी ऐसा एक्सप्रेशन कोई दिखता है, ऐसा कुछ चीजों को अपने डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे करने में बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, अपने पे टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स जगह पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, चीजें इजी हो जाती है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या करते हैं, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें वहां विजुअल होंगी, फिर दिखेंगी कि ऐसा कुछ क्यों कहा जा रहा था, कि ऐसे इसकी जगह पे ये पुट कर दो, इसकी जगह पे ये पुट कर दो। ठीक है ना, जैसे सेम ऐसे क्या हुआ, ये प्लस वाला हुआ क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फिर क्या किया मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट कर दिया। फिर जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में था तो क्या कर दिया, ए की जगह एक्स की जगह पे सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट कर दिया। प्लस अगर कर लो क्या हुआ, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स अंडर रूट में आ गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे ए की जगह पे ए कॉस थीटा या फिर ए कॉस 2 थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या होता है कि हम क्या करेंगे, चीजों को इजी कर दो, प्लस ये जो हमारा अंडर रूट दे रखा है इतना बड़ा सा होल में, उसी को हटा दें, उसको रिमूव कर दें। बस यही काम होता है सब्स्टिट्यूशन का, बाकी सब्स्टिट्यूशन का इतना ज्यादा उसमें नहीं है। अगर लेकिन हाँ, एक बार हमको डिफरेंशिएशन में रूट हट गया तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आज मैं इस पे कोई आगे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। जो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले इसी चीजों का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के मतलब ऊपर ही। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना।